द फ्लूट प्लेयर रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आज हम इस स्टोरी के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है देन आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाइए और जाकर देखिए। मैंने करीबन यहाँ तक क्लियर कर लिया है। शी सेट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द कैमल। यहाँ तक की स्टोरी आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी। चलिए सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। उससे भी पहले माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू दैट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दैट सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपको यहाँ पर न्यू इंग्लिश कोच बुक क्लास 8 के ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स मिलेंगे। अभी तक तो काफ़ी चैप्टर्स के वीडियो अपलोड हो भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अब हम इसके सेकेंड पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तक हमने देखा था दैट कमला सबसे छिप छिपाकर उस विलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए आ चुकी थी और वो अब कैमल को देखती है और कैमल की तरफ ही आगे बढ़ जाती है। ओके, देखिए यहाँ पर कमला क्या बोल रही है कि उसकी ग्रैंड मदर ने पहले ही बोला था कि उसे सिटी में और सिटी से बाहर अकेले बिल्कुल भी नहीं घूमना है, लेकिन उसको पता था कि ये सिटी तो है नहीं, ये तो गाँव में आई हुई है, ग्रामीण इलाके में विलेज में आई हुई है। और इसको पता था कि कैमल्स एटलीस्ट लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते, इसीलिए वो आगे बढ़ रही थी। तो वो पहले तो देखती है कि कैमल के पास तक पहुंचने में इसको बहुत टाइम लगा, करीबन हाफ अ माइल इसको चलना पड़ा। उसके बाद वो कैमल के पास तक पहुंची एंड आफ्टर दैट कमला जब वहाँ पर पहुँचती तो काफ़ी सरप्राइज हो जाती बिकॉज वहाँ पर और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो कैमल था जो कि राउंड घूम रहा था एक वेल के तरफ चारों तरफ, और उसके घूमने से एक चक्का भी घूम रहा था और उस चक्के के घूमने से जो वाटर था इट वॉज गशिंग अप इनटू द ट्रेज। गशिंग अप मीन्स क्या होता है, ऊपर आ जाना। पानी जो था कुएं में से ऊपर आ रहा था और इसके थ्रू पूरे चैनल्स के थ्रू में पानी पहुंच रहा था। चैनल्स मीन्स क्या होता है, खेत वगैरह में जो लाइंस बनी हुई रहती है, तो कैमल के चलने से पानी जो था चारों तरफ पहुंच पा रहा था। एंड कैमल ने कमला का बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि कमला आई है या फिर कोई पर्सन आया है। वो जो अपना काम कर रहा था, जो बिज़नेस कर रहा था, उसे कंटिन्यू रखा और वो वैसे ही अपना काम करते रहा। उसके बाद देखिए ये क्या बोलती है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर होना चाहिए, कमला अपने मन में सोचती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलती है, उसे एक मैंगो ट्री दिखाई देता है थोड़ी गज की दूरी पर। और उसके बाद जब वो देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये छोटे छोटे ना ग्लोबल्स थे जो कि ब्रांचेस से लटक रहे थे। ग्लोबल्स क्या होते हैं, लाइक जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, ऐसे ये दिख रहे थे। एंड एक लड़का था जो कि बहुत गहरी नींद में वहाँ पर सोया हुआ था और उसके जो शॉर्ट्स थे ना, लड़के ने जो कपड़े पहने थे वो बहुत ज़्यादा डस्टी थे, बहुत मैले मैले थे वो। एंड उसका जो कलर था वो बहुत ज़्यादा डार्क बताया गया है। उसके जो हेयर थे एकदम पूरी तरीके से टाउजल्ड थे, इट मीन्स टैंगल्ड थे। एंड उसका जो फिट था वो भी चौकी था, इट मीन्स उसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट लगा हुआ था। एंड उसके जो पाम्स थे वो आउट स्ट्रेस थे, इट मीन्स उसका जो हाथ था वो पूरी तरीके से फैला हुआ था। नींद में कैसे हम लोग हाथ वगैरह फैला देते हैं पूरा, और वो एक पतला दुबला सा लॉन्ग उसके लेग्स थे, ऐसा वो बॉय था। देखने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी अपीयर हो रहा था। एंड उसकी जो बॉडी थी वो बहुत हार्ड थी एंड वायरी थी। हार्ड एंड वायरी क्या होती है आप यहाँ पर समझ सकते हो, लाइक जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। कमला उसके पास जाती है और स्लीपिंग बॉय को बहुत स्ट्रेंज तरीके से जाकर देखने लगती है। उसको बहुत क्यूरियोसिटी होता है बिकॉज आज तक उसने कभी भी किसी विलेज बॉय को नहीं देखा था। ओके, एंड उसके बाद कमला की जो शैडो है वो उसके फेस पर पड़ती है एंड आफ्टर दैट वो जो बॉय है वो उठ खड़ा होता है बिकॉज उसके चेहरे के सामने छाया आ जाती है। इतने देर तक तो धूप आ रही थी, अब सडनली कुछ डिफरेंट फील हुआ, देन ही वॉक अप। उसके बाद वो ओपन आइज से कमला को देखता है एंड व्हेन शी डिड नॉट से एनीथिंग ही सेट अप। और जब वो कुछ नहीं बोलती है तो वो खड़ा हो जाता है अपने पाँव के ऊपर एंड उसका जो फेस रहता है एक साइड का फेस दिखाई देता है और अपने नीज के ऊपर अपने हाथ को रखता है और उसको घूरना शुरू कर देता है कमला को। स्टेयर्ड मीन्स क्या होता है, घूरना शुरू कर देना। और उसके बाद उससे पूछता है तुम हो कौन, और बहुत ही ग्रफली वे में पूछता है। ग्रफली मीन्स क्या होता है, जल्दी जल्दी पूछना और बहुत स्टार्टल्ड हो जाना। ही वॉज नॉट यूज टू वेकिंग अप एंड फाइंडिंग अ स्ट्रेंज गर्ल स्टैरिंग एट हिम, बिकॉज वो कभी भी, वो ऐसे सोता तो था ऑलवेज, वो कभी भी उठता था तो उसको कभी भी ऐसे कोई स्ट्रेंज गर्ल नहीं मिलती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वो स्टार्टल्ड है। स्टार्टल्ड मीन्स क्या होता है, परप्लेक्स हो जाना, बहुत चक्का हो जाना। ओके, तो ये डिस्क्राइब कर दिया कि मैं कमला हूँ, मैं इंग्लैंड से आई हूँ, एक्चुअली मेरा घर तो यहीं पर है। मतलब इसके बाद से पूरा प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है। दिस वॉज गेटिंग टू बी रादर कन्फ्यूजिंग, और इसीलिए बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है। इसीलिए वो सडनली क्या बोलती है, अब्रप्ट मीन्स क्या होता है, अचानक से पूछ
पूछना, वो एक्चुअली उससे खुद ही पूछ लेती है कि तुम कौन हो। तो ये क्या बोलता है कि हु आर यू। देखिए कमला क्या पूछ रही है, हु आर यू। तो ये क्या बोलता है, मैं इस विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ। एंड यू नो अपना डिस्क्रिप्शन देते हुए वो क्या बोलता है कि मेरा नाम रोमी है, मैं रेसलिंग भी कर सकता हूँ, स्विम भी कर सकता हूँ, क्लाइंब भी कर सकता हूँ किसी भी ट्री को। क्लाइंब मीन्स क्या होता है, चढ़ना, एंड रेसलिंग मीन्स क्या होती है, कुश्ती। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, और ये इससे पूछती है क्या तुम सोते भी बहुत हो। बिकॉज जब वो मिली थी तब तो रोमी तो सो रहा था, इसीलिए वो पूछता है, इसलिए कमला पूछती है उससे क्या तुम सोते भी बहुत हो। तो ये क्या बोलता है कि नहीं नहीं मैं सोता ज़्यादा ना हूँ, बिकॉज मुझे कैमल का ध्यान भी रखना पड़ता है। बट कैमल का ध्यान रखने के लिए उठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैमल्स जो है ना अपना काम करते रहते हैं खुद से, और जब कभी भी वो थक जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वो वापस से काम करना शुरू कर देते हैं, वापस घूमना शुरू कर देते हैं। इट कैन कैरी ऑन लाइक दैट ऑल डे बट इट ईट्स अ लॉट। तो रोमी कमला को बताता है कि ये इसी तरीके से अपना काम पूरे दिन कर सकता है, लेकिन इसकी एक खराबी है कि ये खाता भी बहुत है। उसके बाद ये लोग जैसे ही खाने का नाम लेता है रोमी, तो उसको याद आता है कि अरे वो भी तो भूखा है। एंड आफ्टर दैट इसके आसपास में बहुत सारे डिलीशियस मैंगोस रखे हुए थे, उस मैंगोस को ये खाता है एंड कमला को भी ऑफर करता है। और उसके बाद कमला और ये दोनों खाते हैं, और इसीलिए दोनों चुप रहते हैं, बिकॉज जब आप मैंगोज वगैरह को सक कर रहे हो, खा रहे हो, तब तो आप उस समय बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हो। आफ्टर दैट दे हैड फिनिश्ड दे वॉश देयर हैंड्स इन द वाटर फ्रॉम वन ऑफ द ट्रेज। तो जब वो लोग फिनिश कर लेते हैं मैंगो खाना, तो किसी एक ट्रे में से वो लोग अपने हाथ को धोते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपको इससे इंग्लिश कोच बुक की सारे चैप्टर्स मिलेंगे, इट्स माय प्रॉमिस। एंड आपको पर्टिकुलरली कोई चैप्टर समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको पहले अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं सिक्वेंसली ही अपलोड करती हूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है, कुछ पैरोट्स भी थे ट्रीज़ पर, एंड कमला नोटिस करती है कुछ पैरोट्स को, 3 और 4 पैरोट्स को, जो कि बहुत बिजी रहते हैं, टॉप मोस्ट ब्रांचेस पर रहते हैं। और उसके बाद उसको सडनली कमला को याद आता है कि उसने भी इस तरीके के ग्रुप के बारे में अपने घर में सुना था, और ऐसे पैरोट्स को उसने भी देखा था। तो रोमी जो यहाँ पर रहता है वो क्या बोलता है कि ये जो पैरोट्स है ना, ये मैंगो को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, बिकॉज इनको जितना समझ में आता है उतना खाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो मैंगो तो बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद देखिए ये जो मैंगोज वगैरह यहाँ पर लटक रहे थे, ये ख़राब कर देते हैं पैरोट्स, इसीलिए वो एक स्टोन मारता है उसके तरफ। तो ये जो बर्ड्स थे, वो बर्ड्स को तो स्टोन नहीं लगती है, लेकिन उसके चलते जितने भी बर्ड्स थे वो सब वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं, और एक तरीके का प्रोटेस्टिंग आवाज़ निकालते हैं कि तुमने क्यों पत्थर मारा। ओके, वेयर डू यू स्विम आस्क कमला। तो कमला उससे पूछती है तुमने कहा था कि तुम्हें स्विमिंग आती है, तो तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम स्विमिंग करते कहाँ हो। तो ये उसको पूछती है क्या तुम वेल में करते हो। वेल मीन्स क्या होता है, कुआं। क्या तुम कुएं में स्विमिंग करते हो। तो ये क्या बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं कोई मेढक थोड़ी हूँ जो मैं कुएं में स्विमिंग करूँगा, मैं कैनल में करता हूँ, और यहाँ से मैं तुमको वो कैमल दिखा भी दूंगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद देखिए ये लोग ब्लू जैज की बात करते हैं। ब्लू जैज क्या होते हैं, ब्लू जैज एक्चुअली आर द एक टाइप के बर्ड्स होते हैं जिनका जो थ्रॉट होता है ना वो ब्लू होता है। तो इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाती है कमला उसको कि जब शिव भगवान जब बहुत ज़्यादा विष पी लिए थे, इसी कारण इनका जो कलर है ना वो ब्लू हो गया है। रिमेंबरिंग अ स्टोरी दैट ग्रैंड मदर हैड टोल्ड हर, कमला सेड दे आर सेक्रेड ब्लड। और इसी स्टोरी को बताते हुए वो बताती है कि वो सेक्रेड है, इसलिए उनका थ्रोट ब्लू है, बिकॉज जो भी पॉइजन जो पिया था शंकर भगवान ने, और उसके बाद ये बर्ड्स में थोड़े से कन्वर्सन का कुछ स्टोरी है, और इसलिए वो सबके सब ब्लू हो गए हैं। ओके, लाइक द ब्लू जेज। रोमी लाइक दिस स्टोरी, रोमी को ये स्टोरी अच्छी लगी। एंड आफ्टर दैट ये स्टोरी सुनकर और कमला की बात को सुनकर रोमी के मन में भी कमला को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। बट ही वॉज नॉट टू बी आउट डन, एंड व्हेन अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल डैश्ड अक्रॉस द पाथ ही टोल्ड हर दैट स्क्वेरल्स टू वेयर सेक्रेड। तो देखो अब रोमी भी कुछ कम नहीं था। ओके, और रोमी जैसे ही देखता है कि एक छोटी सी स्क्वेरल गुजर रही थी उस रास्ते से, तो वो बोलता है कि ये जो स्क्वेरल है ना ये भी बहुत ज़्यादा सेक्रेड है। ओके, सेक्रेड मीन्स क्या, रिलेटेड टू गॉड। और उसके बाद वो स्टोरी उसको वो भी सुनाता है कि ये यादव की फैमिली से बिलोंग करती है, एंड कृष्णा जी इनको बहुत ज़्यादा लाइक किया करते थे, और वो उनको अपने फिंगर से स्ट्रोक किया करते थे प्यार से, और इसीलिए दैट इज़ वाई स्क्वेरल्स हैव 4 डार्क लाइन्स टू देयर बैक्स। और इसीलिए स्क्वेरल के पीछे 4 डार्क लाइन्स होती है, ऐसा रोमी ने कहा। कृष्णा वॉज वेरी डार्क एज आई एम, एंड द स्ट्रिप्स आर द मार्क्स ऑफ हिज फिंगर। और ये जो कृष्णा जो है ना बिल्कुल मेरे
मेरे जैसे दाग थे, ऐसा रोमी बोलता है। और ये जो लाइंस जो है ना उसके कृष्णा के फिंगर्स के लाइन है। कैन यू कैच ए स्क्वेरल? कमला को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और कमला क्या पूछती है, क्या तुम कैमल, ये जो स्क्वेरल है इसको तुम पकड़ सकते हो? देखिए उसके बाद ये क्या बोलता है, नहीं नहीं वो बहुत ज़्यादा क्विक, बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं इसलिए मैं नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं किसी स्नेक को तो पकड़ सकता हूँ। और ये बोलता है कि मैंने बहुत सारे स्नेक्स को पकड़े भी और पकड़ पकड़ के उसके कुएं में डाल दिया है। एंड रोमी अगेन डिस्क्राइब करता है दैट इससे उसको मारना भी नहीं पड़ता स्नेक्स को और हम लोग भी बच जाते हैं और वो लोग बाहर नहीं आ सकते, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी स्नेक्स रहते हैं उन सबको कुएं में डाल देता हूँ। कमला जो है ना ये बात को सुनकर पूरी तरीके से लाइक बहुत डर गई थी और उसको बहुत डर लग रहा था और वो सोच रही थी कि सोचो कि सारे के सारे जितने भी स्नेक्स हैं वो सब वेल के बॉटम डीप में अभी तैर रहे होंगे एंड वर्गलिंग कर रहे होंगे। सी वॉजंट श्योर दैट सी wanted to return to the well with him, और वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि वो वेल तक जाएगी उसके साथ, रोमी के साथ कभी भी देखने के लिए कुएं को जाएगी। लेकिन वो जब तक स्नेक्स के बारे में पूरी तरह भूल जाती है जब तक कि वो कैनल के पास पहुंचती है। कैनल क्या है, ये देखिए रिवर है, यहाँ तक कमला और रोमी पहुंच चुके हैं और अब ये उसको स्विम करके दिखाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, ये एक छोटा सा कैनल था जो कि करीबन 10 मीटर्स वाइड था, 10 मीटर्स वाइड था और कितना डीप था, वेस्ट डीप। आपकी जो कमर का जो हिस्सा होता है तब तक का ये डीप था, उतना गहरा उसमें पानी था और काफ़ी मडी था, बहुत बॉटम में, नीचे क्या था, बहुत कादा कादा था। सी हैड नेवर सीन सच अ मडी स्ट्रीम इन हर लाइफ, लेकिन कमला ने तो अपने पूरे लाइफ में इस तरीके का मडी कैनल कभी देखा ही नहीं था। और उसके बाद रोमी उससे पूछता है क्या तुम भी आओगी मेरे साथ? कमला बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी, बिकॉज कमला को तो गंदगी फील हो रही है। रोमी वॉज ओनली टू रेडी टू शो ऑफ हिज ट्रिक इन द वाटर, और रोमी है ना पूरी तरीके से रेडी था कमला को इम्प्रेस करने के लिए, वो इसको वाटर में उतर कर बहुत सारे ट्रिक्स दिखाने वाला था। और उसके बाद देखो वो क्या करता है, अपने फर्म जो टोज जो रहते हैं उससे काफ़ी, पाँव से काफ़ी अच्छा पकड़ बनाता है ग्रासी बैंक के ऊपर, अपने मसल्स को ऐसे करके स्ट्रेस्ड करता है एंड उसके बाद वाटर में लाउड स्प्लैश की आवाज़ आती है। स्प्लैश मीन्स क्या होता है, छपाक, क्योंकि जैसे ही कूदता है ना पानी में छपाक की आवाज़ आती है और उसके बाद ये बहुत ऑकवर्ड तरीके से अपने बैली के थ्रू पानी में लैंड करता है। इट वॉज अ पुअर डाइव बट कमला वॉज इम्प्रेस, तो ये कोई बहुत अच्छी डाइव नहीं थी, बहुत अच्छा उसने लाइक जो स्विमिंग का जो तरीका होता है उसको नहीं पता था, लेकिन कमला इम्प्रेस थी। रोमी वॉज अक्रॉस टू द ऑपोजिट बैंक एंड देन बैक अगैन, तो रोमी जो था वो ऑपोजिट बैंक तक जाता है, दूसरे किनारे तक जाता है और वापस आता है। और उसके बाद व्हेन ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द वाटर ही वॉज कवर्ड विद द मड, जब वो पानी में से निकलता तो पूरी तरीके से कादे से पूरा एकदम पूरा फुल ऑफ मड हो जाता है। एंड उसके बाद इट मेड हिम लुक क्वाइट फियर्स, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था। आफ्टर दैट देखिए ये एक बार फिर से कमला को इनवाइट करता है कि तुम भीतर आओ ना, यहाँ पर आ जाओ, ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। लेकिन कमला इस बार खुल के बोल देती है कि बहुत ज़्यादा डर्टी है और उसका भीतर भीतर मन भी करता है कि मैं भी इस कैनल में नहा लूँ, लेकिन ये क्या था, पूरी तरीके से मड था। एंड देयर नथिंग रॉन्ग विथ मड, कैमल्स लाइक मड, बफेलोज लव मड। तो देखिए रोमी इसको कैसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, बोलता है कि अरे मड है तो क्या हुआ, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज कैमल्स को भी मड पसंद है, बफेलोज को भी मड पसंद है। तो ये बोलती है ना ही मैं कैमल हूँ ना ही मैं बफेलो हूँ, तो मैं क्यों आऊँ भीतर में। तो ये बोलता है ऑल राइट ठीक है, अगर तुम एकदम भीतर नहीं आना चाहते तो कम से कम एटलीस्ट इस बैंक के साइड साइड चलने की तो कोशिश करो। आफ्टर अ मोमेंट्स हेजिटेशन, कमला को पहले तो हेजिटेशन होता है, उसके बाद वो मान जाती है और उसके बाद अपने स्लीपर्स को उतार कर बहुत कॉशियसली, बहुत ध्यान रखते हुए अपने फिट को वाटर में धीरे धीरे उतारती है और पास में चलने की कोशिश करती है। सी वेंट नो फर्दर बट इवन, तो देखिए वो ज़्यादा चली नहीं थी लेकिन थोड़ा सा जो मड था ना उसके स्कर्ट पे लग जाता है और उसके बाद कमला सोचती है कि वो ग्रैंड मदर को क्या बोलेगी। हर फीट सैंक इनटू द सॉफ्ट मड एंड सी गेव अ लिटिल स्क्वील एज द वाटर रिच्ड हर नीज। तो देखो उसके बाद वो थोड़ा सा घबरा जाती है और सोचती है कि मैं क्या करूँगी, बिकॉज वाटर जो है ना उसके नीज तक पूरी तरीके से पहुँच जाता है। एंड इट वॉज विथ सम डिफ़िकल्टी दैट सी गॉट हर फीट आउट ऑफ द स्टिकी मड, और उसके बाद थोड़ी सी मुसीबत के बाद वो अपने स्टिकी मड से अपने आप को बाहर निकालती है। रोमी टुक हर बाय द हैंड एंड दे वेंट स्टम्बलिंग अलोंग द साइड ऑफ द
कैनल। तो देखिए रोमी क्या करता है, उसके हाथ को पकड़ता है और वो लड़खड़ाते हुए चैनल के साइड तक चलने की कोशिश करती है। वहाँ पे लिटिल फिशेस भी थे जो उसके लेग को टच कर रहे थे, और उसके बाद उसे एक हेरॉन मिलता है। हेरॉन क्या होता है? हेरॉन मीन्स बगुला, हम लोग इसको हिंदी में बगुला बोलते हैं, जो एक पाँव को खड़ा करके वहाँ पे खड़ा था। और उसके वो लोग देखते हैं कि एक छोटी सी फिश थी जो कि उसके गले में धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। स्नैपिंग मीन्स क्या होता है? डिसअपियर हो जाना। द लिटिल फिश ग्लिस्टेंड इन द सन बिफोर इट डिसअपियर डाउन द हेरॉन्स थ्रॉट। तो मैंने जो बात बोली, हेरॉन्स के थ्रॉट में जाते जाते वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। रोमी क्या करता है? सडन एक्सक्लेमेशन देता है एंड उसको बोलता है केम टू स्टॉप, और वहीं पर रुक जाता है। कमला हेल्ड ऑन टू हिम फॉर सपोर्ट। वॉज व्हाट इज इट? सी आस्क्ड अ लिटिल नर्वसली। अब इनको कुछ एक नया क्रिएचर मिलता है और उसको देखकर ये लोग पूरी तरीके से रुक जाते हैं, और कमला उससे पूछती है दैट ये क्या है? तो ये बताता है कि ये क्या है, ये एक टॉर्टाइज है। ओके।